हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनेकों प्रकार की हजारों पद पर वैकेंसी आ चुकी है। कैसे आपको अपने मोबाइल से मात्र एक क्लिक से कैसे पोस्ट अप्लाई करनी है, एच केरन में फ्रेशर जॉब कौन कौन सी है, और अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है उसके बाद करेक्शन कैसे करनी है, एच केरन में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, और एच केरन के माध्यम से अगर आपने विदेशों में जॉब पाने के लिए फॉर्म फिल किया है उस पर नई अपडेट क्या है, नया प्रोसेस क्या है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपको सर्च करना है एच केरन। जैसे ही आप एच केरन सर्च करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आप एक फ्रेशर हो तो यहाँ से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद डिस्प्ले मेंबर, उसके बाद आपको पूरी इसकी पूरी जितनी भी आपकी डिटेल है, आपके मेंबर हैं, सभी को अच्छे से चेक करने के बाद अपना मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही अपनी फैमिली आईडी फिल की, मेंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ एक ओटीपी आएगा, आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको सिंपली यहाँ फर्स्ट स्टेप आपके सामने है, यहाँ आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ हिंदी में और वहाँ इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेगा। आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एजुकेशन डिटेल का। ये वो पद हैं जो सभी के सभी फ्रेशर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेशर में कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप एक कुक हो तो कुक वाले इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, 5वीं पास होना जरूरी है इसके लिए। फिशरमैन कम वॉचमैन, पीएन, स्वीपर, हेल्पर, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं बेसिक ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्लर्क, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, ड्राइवर, लीगल असिस्टेंट, फायरमैन, ड्राइवर, शिफ्ट अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, गनमैन, फोर्थ क्लास, मैं सभी की आपको अप्लाई पोस्ट करके दिखाने वाला हूँ सिर्फ एक मात्र क्लिक से। उसके बाद ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, एलडीसी, उसके बाद रोडवेज कंडक्टर, इन सभी की क्वालिफिकेशन दे दी है और लास्ट डेट सभी की 14/1/2024 है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप 10वीं पास हो तो 10वीं, 12वीं हो तो 12वीं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आईटीआई, सभी की डिटेल आपको अच्छे से फिल कर देनी है। बिल्कुल उन सभी डॉक्यूमेंटों को पीडीएफ में अपलोड करना है। मैं ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको एक स्टेप मिलेगा जिसके अंदर पूछा जाएगा क्या आपका सीईटी क्वालिफाई है। जैसे ही आप फोर्थ वाले स्टेप में आते हो तो आपके सामने यहाँ जॉब रोल दे दिया जाएगा, जैसे आपको कौन कौन सी प्रेफरेंस भरनी है। लेकिन अप्लाई पोस्ट में जो नई वैकेंसी आई हुई है वो कैसे अप्लाई करनी है मैं वो भी दिखाऊंगा। पहले आपको ये 5 प्रेफरेंस तो भरनी ही होंगी। जैसे इसने 1 नंबर पर ये भर ली, नंबर 2 पर ये भर ली, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी लेवल पर ही आपको प्रेफरेंस भरनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ फीस पे करनी है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है और आप इसमें करेक्शन या अपडेट करवाना चाहते हो कुछ, तो यहाँ आपको रीओपन फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये इशू आ रहा है कि आपकी फ़ीस तो कट गई है लेकिन आपकी फ़ीस अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको, अगर आपकी फ़ीस कट चुकी है तो यहाँ आपको ऊपर मिलेगा आपको ग्रीवेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लॉज ग्रीवेंस या फीडबैक, लॉज ग्रीवेंस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी ग्रीवेंस डालोगे। उसमें आप मेंशन करोगे हमने फ़ीस पे कर दी है लेकिन हमारे पोर्टल पर, हमारे जो फॉर्म पर वो वेरीफाई नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद वो 24 घंटे के बाद आपकी फ़ीस वेरीफाई मिलेगी। आपको फाइनल सबमिट करना ही पड़ेगा। जब तक आपके पास मैसेज नहीं आएगा फाइनल सबमिट का, तब तक आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है। और यहाँ साइड में आपको मिलेगा एक व्यू प्रोफाइल, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ से स्टेप नंबर 5 पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मेरे सामने ऑप्शन मिलेगा कौन कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, ये वो सभी पोस्टें हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल आप भी कर सकते हो। इसके अंदर आप अगर कुक का फॉर्म फिल करना चाहते हो या फिशर कम वॉचमैन का या पीएन का या स्वीपर का या आप हेल्पर का, किसी प्रकार से कोई भी फॉर्म फिल करना है तो आपको यहाँ अप्लाई वाले पर क्लिक करना होगा।
लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब और आपकी डिस्ट्रिक्ट, तीनों की तीनों आपकी साथ तो साथ मैच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समय अभी बहुत है, 11 दिन पेंडिंग है। यहाँ जैसे आप कुक का अप्लाई करोगे, आपके पास 5वीं पास होनी चाहिए। फिशरमैन पीएन के लिए मैट्रिक दे दी गई है। स्वीपर के लिए इलिटरेट अनपढ़ भी चल सकता है। हेल्पर के लिए 10वीं। क्लर्क के लिए यहाँ अलग से +2 दे दी गई है, प्लस कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ आपको अपनी जो इसकी टोटल क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद, अपनी डिस्ट्रिक्ट मैच करने के बाद ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप गलत डिटेल पर अपना अप्लाई कर दोगे और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। वो शॉर्ट लिस्ट मैसेज, ज्वाइनिंग लेटर आपका किसी काम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन मैच करनी है, 100% मैच करनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आपने ये नीचे वाला फॉर्म, जैसे ही इसके नीचे मैं दिखाता हूँ, ये जैसे आपने हैवी बस ड्राइवर का, यूएई का, जापान का या कहीं का भी आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगी। वेरिफिकेशन कॉल के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन कॉल में आपको एचकेएन की तरफ से ही कॉल मिलेगी, वो आपको वहाँ इंटरव्यू लेंगे। आपका जो स्किल है, जिस भी स्किल पर आपने फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ उस स्किल बेस पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका प्रोसेस वीज़ा प्रोसेस में रहेगा। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके दौरान आपको 2 से 3 महीने के आसपास सारा ये प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा, और उसके बाद ही आपको वहाँ विदेश में भेजा जाएगा। ये सब देख रेख हरियाणा गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट की देख रेख में होगी। इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बशर्ते आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उन सभी पोस्टों के लिए आप योग्य होने चाहिए। आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एचकेएन पोस्ट अप्लाई कैसे करें, मैंने ये आपको दिखाई दिया है। अप्लाई कैसे करें, अप्लाई वाले पर क्लिक करना है, और एचकेएन जॉब, ये सभी जॉब जितनी भी मैंने दिखाई हैं, 30, 40, 50 प्रकार की ये जॉबें हैं, हज़ारों पद पे जॉब हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर। ये सभी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल सबमिट में आपने करेक्शन कैसे करनी है, मैंने वो भी करके दिखा दिया। एचकेएन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री माइंड होकर कर लीजिए। ये रेगुलर चलते रहेंगे, बशर्ते बगैर रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म किसी वैकेंसी का नहीं भर सकते। उसके बाद एचकेएन में अगर ओवरसीज जी दोस्तों, आपने एचकेएन के माध्यम से विदेशों में जाने के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट फटाफट से रेडी कर लेनी है। अगर पॉसिबल हो, आपको अपना पासपोर्ट पूरा कर लेना है। आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम बिल्कुल अपडेट करवानी है। फैमिली आईडी आपको सभी डॉक्यूमेंट, जैसे मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपकी फैमिली आईडी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, टोटली की टोटली आपकी बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए। आपकी केवाईसी ऑन होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार से आपकी डीबीटी ऑन होनी चाहिए। किसी प्रकार से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में एक इशू बन सकती है। मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।